Good morning, guys. How are you? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। चलिए, बहुत दिनों के बाद हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। गैप हो गया था एक हफ्ता जैसे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रीपोजिशंस। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशंस, ठीक है, ग्रामर का प्रीपोजिशंस। चलिए हम लोग आज क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज प्रीपोजिशन? नो, प्रीपोजिशन मीन्स प्री एंड पोजिशंस। ओके, ये जो बना है दो वर्ड से बना है, प्री और पोजिशन से। प्री का मतलब क्या होता है? आगे। पोजिशंस का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। मतलब जो आगे आता है, किसके आगे आता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के। किनके आगे? किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आता है, ठीक है। तो हम लोग प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is placed before a noun or pronoun to show its relationship with other words in a sentence, ठीक है। कि प्रीपोजिशन वैसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आते हैं। किनके आगे आते हैं? नाउन या प्रोनाउन के आगे आते हैं और बाकी वर्ड्स के साथ उनका रिलेशनशिप को बताता है। क्या बताता है? डिड यू गेट? Yes, it means that we know that preposition is a word, okay, which is placed before a noun or pronoun. Okay, what is its function? Its function is to connect words, or to connect phrases or to connect sentences. Okay ना, ये सेंटेंस को या वर्ड्स को या फ्रेजेस को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने बैठाया है ऑन। ऑन क्या कर रहा है? द बुक और द टेबल दोनों क्या है? नाउन है। दोनों नाउन है ना, तो दोनों नाउन को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। दोनों नाउन को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ओके ना। नेक्स्ट देखिए, गोपाल वेंट विथ मी। यहां पे कौन है प्रीपोजिशन? कौन सा है? विच वर्ड इज प्रीपोजिशन हियर? हियर विथ इज प्रीपोजिशन, बिकॉज विथ इज कनेक्टिंग गोपाल एंड मी। ओके ना। गोपाल और मी को क्या कर रहे हैं? गोपाल वेंट और मी को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन कौन हुआ? विथ, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशंस, है ना, बहुत सारा होता है। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं, इन हो गया, एट हो गया, बोलते जाइए। इन, एट, ऑन, आफ्टर, बिफोर, अंडर, विलो, है ना। बोलते जाइए बिहाइंड, है ना, थ्रू, वाई, नियर, एट, एमंग, बिटवीन। ओके, ऐसे बहुत सारा क्या है? प्रीपोजिशंस है, जिनको हम लोग एक एक के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि उनका हम लोग यूज कैसे करते हैं। ओके ना, उनका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट तथा इन। दोनों का मतलब होता है में। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का अर्थ होता है में। लेकिन एट कब लगता है? कोई छोटी जगह के लिए। किनके लिए लगते हैं? छोटी जगह, मतलब छोटी स्थान। और इन कब लगता है? बड़े स्थान के लिए, बड़े शहरों के नाम, बड़े कंट्रीज के नाम, ठीक है, उनके लिए क्या लगता है? इन लगते हैं। तो देखिए आप लोग, वी स्टेड एट पटमदा। तो पटमदा छोटी जगह है या फिर बड़ा शहर है? छोटी जगह, इसलिए इनके साथ क्या लगा? एट लगा। क्या लगा? लेकिन दे लिव इन कानपुर। कानपुर छोटी जगह है या फिर बड़ा शहर है? यस, कानपुर इज अ बिग सिटी। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इन हियर, है ना। हम लोग क्या यूज किए हैं? इन। तो इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। तो एट किनके लिए? छोटी जगह के लिए। इन बड़े शहरों के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम।
चलिए नेक्स्ट, इन तथा आफ्टर, इन तथा आफ्टर, ठीक है। इन का अर्थ क्या होता है, देखिए कुछ समय में, मतलब होता है किसी चीज के अंदर, किसी चीज के, किसी चीज में, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में इसका मीनिंग होता है में, क्या होता है में, और आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, के बाद, ठीक है। मतलब किसी चीज में अगर कुछ होता है तो उसमें हम लोग इन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही विल बी वेल इन 2 days, 2 days माने 2 दिन में, कितना दिन में, 2 दिन में। तो यहाँ पे मे वाला वर्ड आ रहा है, इसलिए हम लोग यूज किए इन, मे मतलब इन। नेक्स्ट, आई शेल कम आफ्टर 2 days, मैं कितना दिन के बाद आऊंगा, आई शेल कम आफ्टर 2 days, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ समय के बाद, बाद की बात है, बाद बोला है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं, आफ्टर। ओके, एनी डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट, बिहाइंड तथा आफ्टर, बिहाइंड तथा आफ्टर, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, है ना। देखिए, द हाउस इज बिहाइंड द, बिहाइंड दिस शॉप, हाउस, द हाउस इज बिहाइंड दिस शॉप, बिहाइंड का मतलब पीछे, हाउस माने घर, किसके पीछे है, दिस शॉप माने इस दुकान के पीछे हो, इस दुकान के पीछे है। और उसके बाद क्या, आई शेल गो आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटे के बाद जाऊंगा, के बाद, है ना, मतलब उस समय में नहीं, उस समय के बाद, समझ में रहा ना, तो बाद वाला आ रहा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, आफ्टर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं बाय एंड विथ, बाय का मतलब भी द्वारा और विथ का मतलब भी होता है द्वारा, दोनों का मीनिंग क्या होता है, द्वारा, क्या होता है, द्वारा। लेकिन बाय कब लगता है, किसी सजीव इंसान के द्वारा, मतलब किसी भी सजीव, है ना, कोई लिविंग थिंग्स के द्वारा कुछ अगर होता है तो बाय लगता है, और कोई निर्जीव पदार्थ के द्वारा अगर कुछ होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विथ। देखिए, ए सॉन्ग वाज संग बाय मधु, मधु इंसान है, मधु, मधु ने किया, मधु ने क्या किया, मधु ने गाना गाया, ठीक है, मधु ने गाना गाया, मतलब वो कि इंसान है, इंसान के द्वारा हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या लगा, बाय लगा, क्या लगा। लेकिन वी राइट विथ ए पेन, वी राइट विथ ए पेन, ए पेन क्या है, उसका प्राण है, जीवन है, तो वो क्या है, निर्जीव है, तो इसीलिए उनके साथ क्या लगा, विथ लगा, क्या लगा, विथ लगा। समझ में आया। कोई सजीव के साथ क्या लगेगा, कोई सजीव के साथ बाय, और कोई निर्जीव के साथ, ओके, कोई सजीव के द्वारा कुछ किया जाता है देन वी कैन यूज बाय, और अगर कोई निर्जीव के साथ कुछ, मतलब निर्जीव के द्वारा कुछ किया जाता है तो लगता है विथ, ठीक है। अब आते हैं इन तथा इनटू, इन और इनटू दोनों का अर्थ होता है में। इन का देखिए दोनों में क्या क्या अंतर है, इन का मतलब होता है स्थिर, स्थिर चीज का बोध करा रहा है। जैसे कि मैंने एक बॉक्स के अंदर बॉल रखा है ना, तो इन लग गया, मतलब क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। लेकिन मान लो एक कुआं में बाहर से एक बॉल घुस गया, क्या गया, क्या हो गया, बाहर से एक बॉल घुस गया, मतलब वो गति का, मोशन का मतलब ये बोध करा रहा है कि नहीं, गति का बोध करा रहा है, तो तब इनटू लगेगा, क्या लगेगा, माने अगर स्थिर, स्थिर की बात हो तो इन, और अगर गति की बात हो तो इनटू। तो देखिए, वी वेर इन हाउस, क्योंकि यहाँ पे स्थिर, स्थिरता का बोध करा रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर इन, हम लोग इन यूज किए हैं, कि नहीं। लेकिन द फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, देखिए यहाँ पे कुआं है, कुआं पे, है ना, फॉक्स क्या कर रहे हैं, फॉक्स क्या कर रहे हैं, फॉक्स क्या कर रहे हैं, ऐसे करके कूद के अंदर घुस रहे हैं, घुस रहे हैं ना, तो इसलिए क्या लगा, इनटू लगा, क्या लगा, क्योंकि वो गति का बोध करा रहा, मोशन का, समझ में आ रहा ना, इसलिए इनटू लगा। चलिए अब आते हैं बिलो तथा अंडर, दोनों का अर्थ होता है नीचे, दोनों का क्या अर्थ होता है, नीचे। लेकिन बिलो और अंडर में दोनों का अर्थ होता है नीचे, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, देखो, है ना,
बिलो जो है किसी स्थिति का ज्ञान कराता है, किसका? और अंडर का मतलब किसी नीचे, अंडर का मतलब नीचे का बोध करा रहा, जैसे द फ्लोर इज बिलो द रूफ, द फ्लोर इज बिलो द रूफ, मतलब उसका स्थिति रूफ के नीचे कौन है? रूफ मतलब छत, छत के नीचे क्या है? फ्लोर है, फर्श है कि नहीं? और द बॉल इज अंडर द चेयर, और बॉल कहां पे रखा हुआ है? कहां पे रखा हुआ है? चेयर के नीचे, तो इसीलिए नीचे, उसके लिए क्या लगा? अंडर। ठीक है, अब आते हैं बिफोर तथा विद इन। बिफोर एंड विद इन। बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले। क्या होता है? के पहले, है ना, मतलब किसी समय की ओर, किसी समय की ओर, है ना, सूचित करता है। जैसे कि देखिए, आई शेल गो देयर बिफोर संडे, मतलब संडे की ओर सूचित कर रहा, संडे के पहले मैं पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा ना, मतलब मैं जाऊंगा, संडे के पहले मैं जाऊंगा। नेक्स्ट आता है आई शेल गो देयर विद इन दिस मंथ। विद इन का मतलब होता है किसी समय के अंदर, किसी समय या किसी अवधि के बीच में, मतलब उसके बीच में, समझ में आ रहा ना, उस अवधि के बीच में। आई शेल गो देयर विद इन दिस मंथ, मैं इसी महीना के, इसी महीना के बीच, मैंने इसी महीना में ही, किसी भी दिन, इसी महीना में ही, इस एक अवधि पूरा पीरियड को बता रहा है, तो उसके अंदर ही मैं क्या हो जाऊंगा? मैं जाऊंगा। समझ में आ रहा ना, तो विद इन जो है वो अवधि का बोध कराता है। किसका? अवधि। नेक्स्ट आता है बिसाइड तथा बिसाइड्स, है ना। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्या होता है? बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, है ना, बगल में, जैसे माय रूम इज बिसाइड द ड्राइंग रूम, मेरा रूम जो है ड्राइंग रूम के बगल में है। कहां पे है? बगल में। समझ में आ रहा ना, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड राम, वो राम के बगल में बैठा है कि नहीं? तो बगल में मतलब बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? एक चीज के साथ साथ दूसरा चीज भी, है ना, मतलब जैसे बोल सकते हैं बिसाइड्स अ बुक आई हैव ए पेन, माने एक बुक को छोड़कर मेरे पास एक पेन भी है, एक बुक के अतिरिक्त मेरे पास पेन भी है। जैसे होता है ना, एक बाइक छोड़कर एक बाइक के अतिरिक्त मेरे पास कार भी है, तो क्या बोलेंगे? बिसाइड्स अ बाइक आई हैव अ कार। समझ में आ रहा है ना, तो उस टाइम बिसाइड्स लगेगा। अब आता है बिटवीन और अमंग, दोनों का अर्थ होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। लेकिन बिटवीन तथा अमंग दोनों का अर्थ बीच में, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। कितना के बीच में? दो के बीच में। जैसे कोई चीज को दो के बीच में बांटना होता है तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, या दो के बीच में किसी भी चीज को हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बिटवीन लगाएंगे। ओके, जैसे दो जन यहाँ पे है राम शाम, यहाँ पे है राम शाम, और यहाँ पे है सीता, यहाँ पे राम शाम सीता, है ना। तो दोनों के दो के बीच में, तो सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड शाम, दो जन के बीच में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे लिखे द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू बॉयज, टू बॉयज, दो बॉय है इसीलिए बिटवीन लगाए। क्या लगाए? लेकिन यहाँ पे देखिए द मैंगोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, देम बोले, देम माने दो से ज्यादा लोग है ना। जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर बात होती है तो अमंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अमंग। तो यहाँ पे द मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, आम को दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या बांटा गया है। समझ में आ रहा है ना, उनके बीच बांटा गया। चलिए समझ में आ रहा। नेक्स्ट आते हैं बाय तथा बाय एंड टिल। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है किसी निश्चित समय के लिए, एकदम किसी परफेक्ट समय के लिए, खास समय के लिए, निश्चित समय के लिए बाय लगता है। जैसे ही विल रीच देयर बाय 2 o'clock, ही विल रीच देयर बाय 2 o'clock, वो 2 बजे तक क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। एकदम खास समय, एकदम 2 बजे तक। समझ में आ रहा ना, ना आगे ना पीछे, 2 बजे तक ही। अब देखिए आई शेल वेट टिल यू कम बैक, टिल माने होता है तक, टिल का मतलब क्या होता है? तक, है ना। कि होता है ना कि
किसी अनिश्चित समय तक, मतलब नहीं पता कि कब तक, लेकिन मैं क्या है, आई शेल वेट टिल यू कम बैक, मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा, क्योंकि वो तो कंफर्म नहीं है कब तक आएगा ना, अनिश्चित समय है, इसीलिए उनके साथ क्या लगा, टिल। तो चलिए हम लोग अभी जो पढ़े उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इवेल्यूट करते हैं, ठीक है, कि आप लोग को कितना समझ में आया। चलिए यहाँ पे आप लोग को बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस, यू हैव टू पुट द करेक्ट प्रीपोजिशंस, है ना, यू हैव टू पुट द प्रीपोजिशंस, ठीक है, इन द ब्लैंक्स, ओके। ही वॉज डाउन दिस फीवर, फीवर के साथ क्या लगता है, वो डाउन है, किससे डाउन है, किसके द्वारा डाउन है, फीवर के, माने ज्वर, ज्वर होता है ना, ज्वर के द्वारा, है ना, तो ये होता है, क्या लग जाएगा, विथ। सी इज गुड डेस इंग्लिश, बोलिए, इन, वेरी गुड, वो किसमें अच्छी है, इंग्लिश में अच्छी है, और इंग्लिश में अच्छी है, समझ में आ रहा है मतलब। नेक्स्ट, आई कंग्रेचुलेटेड हिम डेज हिज सक्सेस, मैंने उसके सफलता पर उसको क्या किया, कंग्रेचुलेट किया, क्या लगेगा, ऑन, वेरी गुड। चले, ही शॉट डेज द टाइगर, उसने टाइगर को क्या किया, शॉट किया ना, शॉट एट द टाइगर, किस स्थिति का बोध करा रहा है, ठीक है। माई ब्रदर स्टेज डेज, ये सही है, ही शॉट डेज द टाइगर, सही है, एकदम सही है। चलिए, माई ब्रदर स्टेज होम, स्थिति की बात हो रही है, क्या होगा, एट, वेरी गुड। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस आज के लिए, है ना, समझ में आ गया सबको प्रीपोजिशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल बी कमिंग विद द अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके ना। टिल देन सबको बाय बाय।